नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए बाहर सुबह के 7:15 ही हो रही है और निकली है काफ़ी अच्छी धूप। कॉस्को से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रेगुलर लेते हैं, जैसे कि चावल, कुछ पल्सेस जैसे कि छोले, राजमा, दाल, इन सब को हम ला कर रख लेते हैं जैसे ही वो ख़त्म होने वाली होती है, तो उससे पहले ही ले आना पड़ता है। पर ये इतनी भारी हैं कि इन्हें रखने के लिए मेरे घर में और कहीं भी जगह नहीं है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन चीज़ों को ना यहीं ट्रॉली पर छोड़ दो, इन्हें और कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने इसलिए इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। कॉस्को में आपको जितनी भी दाल और पल्सेस मिलेंगी ना, ये सभी ना फुल्ली एयर टाइट होती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आज सुबह हड़बड़ी में काम करने की वजह से आधी जो चावल है वो नीचे ही गिर गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ी में काम करने की वजह से जो काम स्मूथली हो जाना चाहिए था वही काम बिगड़ जाती है। आशवी के टिफ़िन के लिए आज मैं उसे बेरीज दे रही हूँ, पर रास्पबेरीज जो हैं कुछ कुछ ऐसी हैं जो कि ख़राब हो गई हैं, तो उन्हें मैं अलग कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं, जानते हैं, 2-3 दिनों के अंदर ही ये लाने के बाद थोड़ी थोड़ी करके ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनमें ना पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर खाने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो आजकल सुबह के 9 साढ़े 9 बजे ये ऑफिस निकलते हैं, क्योंकि कहते हैं रास्ते पर ना बहुत ट्रैफिक होती है और उस ट्रैफिक के चक्कर में बहुत लेट हो जाती है। उन्हें कम से कम 1 आवर लग जाती है ट्रैफिक की वजह से। तो उस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए वो आजकल थोड़ी लेट से ही निकलते हैं। पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स रखा करती थी, पर अभी इसमें रखती हूँ आटा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल ना सॉफ्ट हो जाती थी। ये एयर टाइट नहीं है, तो उसी वजह से सॉफ्ट हो जाती थी और मैंने उसको हटा दिया वहाँ से। और फिलहाल अभी इसमें आटा रख रही हूँ और इसे अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया है। वॉश करने के बाद ये बहुत ही शाइन करती है। ये बड़े साइज़ के बेल पेपर का पैकेट हम कॉस्को से इस बार लेकर आए हैं। घर में मैं मिक्स वेज या नूडल्स कुछ भी अगर बनाऊं, उसमें अगर ये बेल पेपर मिलाती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने। हमने बीन्स का भी इस बार एक बड़ा सा पैकेट लिया है और ये बेसिकली सारे ऑर्गेनिक है ना, तो इसीलिए हमने सोचा चलो ले लेते हैं। और इनमें जो डेट लिखी होती है, जैसे कि इसमें लिखा है यूज़ बाय सितंबर 2025, उसी के अंदर आपको ये ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये ख़राब होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। वैसे गर्मियों के दिनों में मैंने देखा है दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, और खट्टी दही वैसे खाना तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चे ना उतना ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं। पर हाँ, दही अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए ना तो वो खाने से भी उतनी मतलब वो टेस्ट नहीं आती जितना कि एकदम फ्रेश दही से आती है। खट्टी दही से अगर कड़ी बना लेते हैं ना तो वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए आज कड़ी चावल ही बनाऊंगी। हफ्ते में एक बार मेरा वैसे कड़ी चावल बनता ही है, और कड़ी के साथ मैं कोई सब्जी नहीं बनाती हूँ। कड़ी के साथ भाजी वगैरह बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। मैं ज़्यादातर ना बीन्स आलू की भाजी, भिंडी भाजी, यही सब बनाती हूँ। भिंडी ना आजकल मार्केट में उतनी अच्छी आ नहीं रही है, बहुत ही मोटी मोटी सी भिंडी आ रही है। और वो जो हम लोग बंगाली में उसको कहते हैं बूढ़ो भिंडी। बूढ़ो मतलब जो वो एक आवाज़ होती है ना तोड़ने से, और सॉफ्ट नहीं होती है, उसे हम बूढ़ो भिंडी कहते हैं। तो वो ना खाने में भी मतलब उसकी तो आप सब्जी बना नहीं सकते, बेकार का क्यों लाना। और इसीलिए ये आजकल भिंडी लाना बंद ही कर दिया है इन्होंने। इसीलिए
मैंने जाकर नहा लिया और अपना पूजा भी ख़त्म कर लिया और कढ़ी बनाने की अभी तैयारियां करूंगी। वैसे मैं कढ़ी बनाकर रखूंगी नहीं, कढ़ी की ग्रेवी है वो मैं लंच से पहले तैयार करूंगी। आज सोच रही हूँ बस पकोड़े वगैरह जो हैं वो तल कर रख लूँगी और बीन्स आलू की जो भाजी है वो भी मैं बनाकर रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे आपको आज कुछ दिखाना है और साथ में घर के कुछ छोटे मोटे काम हैं उनको पहले ख़त्म करूँगी, उसके बाद ही मैं कढ़ी की ग्रेवी बनाऊँगी। कुछ डेली के कपड़े हैं जिन्हें कि मैंने वॉश किया था, उन्हें मैंने सुबह उठकर फोल्ड करके रख लिया था और साथ ही में कुछ बेड शीट्स और पिलो कवर्स भी हैं जिनको मैंने वॉश किया था, उनको अभी मैं जगह पर रख दूंगी। क्लोजेट पे बहुत ही कम स्पेस है, चीज़ें रखने के लिए उतनी जगह नहीं होती, इसीलिए जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं मेरी, मेरे हस्बैंड की या बच्चों की, उन्हें मैं सूटकेस में ही डालकर रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो तब निकालती हूँ। ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है शेल्फ्स की, जहाँ पर कि हम अपने डेली के कपड़े या पार्टी वेयर के ड्रेसेस सारे फोल्ड करके हम रख सकें। और मेरे क्लोजेट पे हार्डली सिर्फ एक ही शेल्फ है। देखिए भाई, पूजा तो एकदम नज़दीक ही है और इस बार भी कोई ड्रेस हमारी हुई नहीं, नई ड्रेस, ना ही नई साड़ी, ना ही नए ब्लाउज। तो मैंने कुछ पहले से साड़ी और ब्लाउज निकाल कर रेडी करके रखा है। पूजा वाले दिन निकालने जाती हूँ ये सब कुछ सूटकेस से, तो कहाँ क्या रखा है कुछ याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं पूजा के कम से कम 1-1.5 हफ्ते पहले ये साड़ी ब्लाउज सब कुछ निकाल के मैं रेडी करके रख लेती हूँ। ढेरों साड़ियाँ निकाली है मैंने, चूज करके स्पेसिफिकली जो मुझे पहनना है। तो ये मेरी कुछ पसंदीदा साड़ियाँ हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ पहनूंगी इस बार। वही तो साड़ियाँ रिपीट हो रही हैं हर साल, जब से मैं यहाँ आई हूँ। साड़ियाँ तो मैंने कुछ नया खरीदा नहीं, तो वही हर साल वही सेम साड़ी ही रिपीट होती रहती है। तो इस साल भी होगी रिपीट शायद तक, और कुछ अलग साड़ियाँ हैं जो कि मैं सोच रही हूँ इस बार पहनने का। तो ये एक पर्पल कलर की साड़ी है। तो मेरे पास ना 2 पर्पल साड़ियाँ थी इस तरह की। ये मेरे शादी के वक्त ससुराल वालों की तरफ से ये साड़ी दिया था उन्होंने शादी के वक्त, तो शादी के बाद मैंने काफ़ी पहना है ये साड़ी वैसे। और एक पर्पल कलर की साड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी, वो बिल्कुल प्लेन थी, कॉटन थी और बहुत बड़ी। उसकी जो पल्लू है ना, पल्लू और उसका जो क्या कहते हैं उसको, साड़ी की जो प्लीट्स होती हैं, उस साड़ी में ना बहुत अच्छी प्लीट्स होती थी। ये साउथ में नॉर्मली जो साड़ियाँ होती है ना, वो सुना है और लोग कहते भी हैं कि वो काफ़ी बड़ी होती है। तो आते समय मेरे घर में जब मैं यहाँ आ रही थी यूएस, तो उससे पहले मेरी जो हाउस होल्ड हेल्प थी मैंने उसको दे दिया था। वो जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, उसने मेरे हर एक प्रॉब्लम्स के टाइम ना, उसने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना निस्वार्थ मन से उसने मेरे घर में काम किया था। इतने सालों तक उसने बैंगलोर में जहाँ हम रहते थे वहाँ उसने काम किया, बहुत मदद की थी उसने हमारी बुरे पलों में, और वो काफ़ी अच्छी थी। तो इसलिए मैंने उसको वो साड़ी दे दिया था। और भी बहुत सारी साड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसको मैंने सब कुछ दे दिया था। दिखने में भी ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत है देखिए, और पर्पल वैसे ना मेरी फेवरेट कलर है। और इसकी शाइन देखिए कितनी अच्छी है, सिल्क है शायद तक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसे भी मैं सोच रही हूँ, आजकल तो कॉन्ट्रास्ट का ज़माना है, ग्रीन या तो फिर वही येलो ब्लाउज तो मेरी इस बार भी रिपीट होने वाली है, तो येलो ब्लाउज के साथ ही शायद इसको मैं पहन लूँ। तो ये एक साड़ी मैंने निकाल के रखा है, सोच रही हूँ अभी तक पहनने का, पता नहीं पहनूंगी भी या नहीं। और ये एक साड़ी है येलो कलर की, इसकी एक ब्लाउज है
वो भी येलो कलर की है। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो कि उन्होंने मुझे दिया था, मैंने पहना नहीं कभी भी। ये भी एक खूबसूरत सा साड़ी है। और इस तरह की सिंपल साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअली उड़ीसा की साड़ी है, इकत कहते हैं शायद तक इसको। और इसे मैंने लास्ट ईयर पहना था शायद तक, हाँ अष्टमी या नवमी के दिन पहना था। मेरी वीडियो है लास्ट ईयर की, शायद देखने से याद आ जाएगी कि मैंने इसे कब पहना था। तो ये पहनकर भी मैं लास्ट ईयर देखने गई थी पूजा। तो ये भी एकदम लाइट वेटेड हल्की साड़ी है, बहुत खूबसूरत है। तो इसे देखते हैं फिर से इस साल पहनती हूँ या नहीं। और मेरे साड़ियों के कलेक्शंस में ये सब तो मैंने बहुत बार पहना है। सब पूजा के वक्त, पूजा में मैंने यूएस में जब मैं आई उसके बाद जो फर्स्ट ईयर की पूजा थी उस वक्त भी शायद मैंने इसको पहना था। तो पता नहीं इसे पहनूंगी या नहीं, पर निकाल कर मैंने रख लिया। और देखिए ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी साड़ियों के कलेक्शंस को लेकर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शादी की बनारसी साड़ी, तो ये मेरे मायके के साइड से थी। तो हमारे बंगालियों में बनारसी पहनने का रिवाज है शादी के वक्त, और उस वक्त तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बनारसी साड़ी पहनकर ही शादी करना पड़ेगा। तो मेरा तो मन था कि मैं लहंगा पहनूं, पर उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट था कि नहीं, शादी मतलब बनारसी साड़ी ही पहनना है। और जब मैं अपनी साड़ियों की कलेक्शंस आपको दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये सब साड़ी कहाँ से खरीदा था। और इसे पहनने का सोच रही हूँ, पर इसकी जो ब्लाउज है ना, ये थोड़ी सी ना, उसकी जो सिलाई है साइड से थोड़ी सी खुल गई है। मैंने अपने देवर की शादी में पहना था तो उस वक्त ये खुल गई थी यहाँ साइड से, तो उसको स्टिच करना है। तो उसके बाद ही शायद मैं इसको पहन पाऊंगी। ये है इसका आंचल है, ये बहुत खूबसूरत है। ये बनारसी मैंने पसंद किया था, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। और अभी इसको खोल नहीं रही हूँ, काफ़ी भारी भी होती है ये बनारसी साड़ी, क्योंकि इसमें सारी धागे से जो वर्क की होती है ना, तो इसी वजह से ना इसकी वेट काफ़ी बढ़ जाती है। अभी इन साड़ियों को तो सीधा पूजा के बाद ही फिर सूटकेस के अंदर मुझे डालना है। फ़िलहाल अभी मैं क्लोजेट में सूटकेस के ऊपर जो स्पेस होती है वहीं पर सारी साड़ियों को फोल्ड करके मैं रख दूंगी। हस्बैंड ने भी अपनी सारी जो कुर्ते हैं उनको निकाला है बाहर, और ये है कुर्ता के ऊपर पहनने वाली जैकेट, तो इसे भी उन्होंने निकाल कर रखा है। तो ये सभी चीज़ों को मैं अभी बाहर ही रखूँगी। बस पूजा वाले दिन मुझे देखना है कौन सी साड़ी पहनकर मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, बस वही साड़ी ही मुझे पहनना है। ज़्यादा भारी पहनने का ना, और आजकल मेरा मन नहीं होता है क्योंकि मैं कैरी नहीं कर पाती, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती। ये एक ऑलिव ग्रीन कलर की मेरी एक स्लीवलेस ब्लाउज़ है। ये भी मैंने बहुत ही कम दिनों के लिए पहना है, और पता नहीं अभी ये मुझे फिट होगी भी या नहीं, पर फिर भी मैंने निकाल कर रखा है। देखते हैं, इतनी बड़ी सी मैंने एक दुकान खोल कर रखी है, इनमें से कौन सी साड़ी मैं पहनती हूँ। चलिए ब्लॉग को भी मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।